हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 6 से अध्याय 8 में परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं हम अपना अध्याय 8 से परिभाषाएं। सबसे पहले है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं। अब हम सभी देखते हैं कि एक डॉट लगा देते हैं, एक बिंदु लगा देते हैं, लेकिन वो बिंदु है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिएगा, बिंदु उस चिन्ह को कहते हैं जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई व मोटाई नहीं होती। किसी नोकदार वस्तु से लगाया गया चिन्ह बिंदु कहलाता है। बिंदु को हम ये चिन्ह दर्शा गया इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बिंदु के बारे में जाना हमने। बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु उस चिन्ह को कहते हैं जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती। यह किसी नोकदार वस्तु के द्वारा लगाया गया चिन्ह होता है। इसके बाद है रेखा। रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई व मोटाई नहीं होती। रेखा दोनों ओर असीमित होती है। रेखा को दोनों तरफ हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान होता है। तो रेखा किसे कहते हैं। रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। रेखा को दोनों तरफ कितना भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड यानी कि रेखा का एक खंड, खंड माने टुकड़ा, रेखा का एक टुकड़ा। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को रेखा कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है। रेखा। इसकी केवल लंबाई होती है। अब देखिए, रेखाखंड 3 प्रकार के होते हैं। आगे बताया गया है कि रेखाखंड कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेखाखंड होता क्या। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी यानी कि सीधी रेखा खींची जाती है। अगर हम टेढ़ी मेढ़ी खींचेंगे तो वो दूरी ज़्यादा हो जाती है, मतलब उस रेखाखंड की दूरी ज़्यादा हो जाती है, तो रेखाखंड नहीं कहलाएगा। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को जो प्रदर्शित करता है वो रेखाखंड कहलाता है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। इसकी केवल लंबाई होती है। अब आता है रेखाखंड के प्रकार। तो ये प्रश्न बनता है बेटा कि रेखाखंड कितने प्रकार के होते हैं। रेखाखंड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्षितिज रेखाखंड। जो रेखाखंड क्षितिज के अथवा पृथ्वी के समानांतर हो उसे क्षितिज रेखाखंड कहते हैं। यह पानी के धरातल की तरह समतल होती है, जिसे हम पड़ी रेखा कहते हैं। ये धरती के समानांतर पड़ी हुई रेखा होती है, सीधी होती है। इसके बाद है शीर्ष खड़ी रेखा, वर्टिकल लाइन। सबसे पहले थी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बाद है वर्टिकल लाइन, खड़ी रेखा या शीर्ष रेखा। जो रेखाखंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सीधी हो उसे शीर्ष रेखाखंड कहते हैं। जैसे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं हम, सीधा रेखाखंड लगाते हैं ना, तो वो क्या है, शीर्ष या खड़ी रेखाखंड। इसके बाद है आड़ा या तिरछा रेखाखंड। यह रेखाखंड न तो शीर्ष रेखाखंड की तरह सीधा खड़ा होता है और न ही क्षितिज के समानांतर पड़ा हुआ होता है, बल्कि आड़ा या तिरछा होता है। जैसे 60 डिग्री का कोण हो गया, 75 डिग्री का कोण हो गया, वो जो टेढ़े वाली रेखा होती है ना, उसे कहते हैं हम आड़ा या तिरछा रेखाखंड। इसके बाद है किरण। किसी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो तथा दूसरी ओर यह असीमित हो, किरण कहलाता है। एक बिंदु से शुरू होकर, अब रेखा क्या है, रेखा तो दोनों दिशाओं में बढ़ती हुई दूरी है, और रेखाखंड 2 बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी। अब आता है किरण। किरण एक बिंदु से शुरू होकर दूसरी तरफ चलती जाती है। जैसे हम ए बी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ए बी और ए सी 2 रेखाखंड हो जाते हैं। ए बिंदु से तो दोनों चलते हैं, ऊपर हम सी के ऊपर तीर का निशान बनाते हैं और नीचे बी के ऊपर हम तीर का निशान बनाते, तो किरण बन जाती है। समानांतर रेखा। इसके बाद बेटा समानांतर रेखा, 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो आपस में समान दूरी पर हों और उन्हें आगे कितना भी बढ़ा दिया जाए उनके बीच की दूरी कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती है, वो होती है समानांतर रेखाखंड। जैसे कि या समानांतर रेखा, जैसे कि रेल की पटड़ी, उसके बीच की दूरी कभी कम या ज़्यादा नहीं होती। इसके बाद है असमानांतर रेखा। 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो एक ओर आगे बढ़ाने पर आपस में मिल जाएं और दूसरी ओर बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी एक तरफ तो अधिक होती जाती है और दूसरी तरफ वो एक बिंदु पर मिल जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, असमानांतर रेखा। इसके बाद है कोण।
कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनती है। आ गया ना भाई, जैसे मैंने बताया था कोण बनाते हैं हम, एक बिंदु से शुरू होती हैं दो किरण, दोनों अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, असमानांतर रेखाएं ही कोण बनाती हैं। इसके बाद है न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। चाहे वो 89 डिग्री का हो वो भी न्यून कोण कहलाएगा, एक्यूट एंगल। इसके बाद है समकोण, राइट एंगल। ये होता है 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जो पूरा 90 डिग्री का होगा, 90.1 डिग्री भी होगा ना तो समकोण नहीं कहलाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। इसके बाद है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो उसे कहते हैं अधिक कोण। इसके बाद है समकोण, सरल कोण, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, सीधी रेखा। 180 डिग्री का कोण जो है वो सरल रेखा पर बना होता है तो उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी रेखा हो जाती है। इसके बाद है पुनर्युक्त कोण। 180 डिग्री से बड़े कोण को पुनर्युक्त या वृत्त कोण कहते हैं। 180 डिग्री के बड़े कोण को क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण, यानी कि वो फिर से बनने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए रेखा दिखाई गई है, दोनों सिरों पर तीर का निशान है। रेखाखंड, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी। किरण देखो, एक ए बिंदु से शुरू होकर दूसरी तरफ इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, कितनी भी बढ़ा देंगे। इसके बाद है शीर्ष या खड़ी रेखा। ए बी जो ये लेकर के दिखाया गया है ये है खड़ी रेखा। इसके बाद है क्षितिज रेखाखंड, देखो ये पड़ी हुई रेखा है। आड़ा या तिरछा रेखाखंड, ये दिखाए गए आड़ा या तिरछा। फिर ये समानांतर रेखाएं दिखाई गई हैं, आगे असमानांतर रेखाएं दिखाई गई हैं। फिर ये न्यून कोण दिखा दिया, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और पुनर्युक्त कोण। तो बेटा ये सारी की सारी आकृति भी दिखाई गई है, इसमें कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप आराम से इनको पढ़ो, पहले परिभाषाएं पढ़ो, फिर आप आकृति देखो और फिर परिभाषा पढ़ो, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मतलब जब आपको समझ आ जाएगा तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ही याद हो जाता है। बस आपके दिमाग में आना चाहिए कि तिरछा रेखाखंड कौन सा, ना तो खड़ी रेखा है ना ही पड़ी रेखा टेढ़ी होती है। अधिक कोण कौन सा होता है भाई? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा, जो भी हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं। और ये 6ठी 7वीं 8वीं तीनों क्लासेस के लिए ही इम्पोर्टेंट है बेटा, एग्जाम में इनमें से भी आ सकता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसको दोहराइए और याद करिएगा। धन्यवाद।